Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shakil Ahmed. हमारा टेंस जो चल रहा है वो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है, मगर आज हमने इसका इंट्रोगेटिव टेंस को समझना भी है और करना भी है। याद रखें, बाकी तमाम मेथड वही है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा था विल या शैल, उसको हम शुरू में ले आएंगे, बाकी हमारा प्रोसेस वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, आपको मैंने समझाया था आई और बी के साथ शैल यूज़ करेंगे और बाकी तमाम सब्जेक्ट में विल आएगा। तो फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर इसी तरह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लेस एंड टाइम आ जाएगा। मैं अब एक जुमला हम समझते हैं। याद रखिए, उर्दू में क्या होगा जब हम इन जुमलों को बनाएंगे तो क्या का लफ्ज़ हम शुरू में लाएंगे। क्या हम बस चलाएंगे, क्या तुम क्लिफ्टन जाओगे, क्या तुम्हारी वालदा फीस जमा करेंगी, क्या तुम्हारा चच्चा लंदन से कल आएगा। तो यानी ये अल्फाज होंगे। इंट्रोगेटिव में हम याद रखें, जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, ये इनकी तादाद 16 हेल्पिंग वर्ब हैं। याद रखें, टोटल हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनकी तादाद 16 है। और यहाँ पे जो दो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, विल या शैल, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस यानी ज़माने का पता लगता है, और वर्ब से जो मैंने बताया था कि आ वर्ब इज़ द वर्ड विच डिस्क्राइब्स समथिंग, वर्ब से हमें काम का पता चलता है। याद रखें, हमने क्या हम बस चलाएंगे। अब क्या के लिए देखिए, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो आपको पता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मैनी है, यानी आई की मैनी क्या है, हम है यानी वी है। तो आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लाते हैं। मैंने आपको बताया था इनके साथ शेल, मगर यहाँ हम यूज़ करते हैं, वैसे दुनिया में आजकल विल का ही इस्तेमाल हो रहा है, मगर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमने एग्ज़ाम देना है मैट्रिक बोर्ड या इंटर बोर्ड से, तो हमने इस पर फॉलो करना है। तो क्या हम बस चलाएंगे, तो क्या के लिए शेल हमारा शुरू में आ गया। सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या कहेंगे आप, वी। तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया। वही तरीका विल या शेल शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ वर्ब क्या है, चलाना। चलाने को हम क्या कहेंगे, ड्राइव कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो जुमला क्या हो जाएगा, शैल वी ड्राइव। ऑब्जेक्ट क्या है, बस, द बस कर देंगे, याद रखिएगा। अब इसी तरह जुमला आप जितना भी लंबा करना चाहें आप कर सकते हैं। और आखिर में हमने बताया था प्लेस टाइम, आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जुमला हो जाएगा शैल वी ड्राइव द बस। इसी तरह दूसरा जुमला हमारे पास है, क्या मैं गाना गाऊंगा। तो अब मैं वही शेल आई ओ वी के साथ मैंने आपको बताया शेल शुरू में आ जाएगा। तो जुमला क्या हो जाएगा, शेल, और सब्जेक्ट क्या है, आई है। याद रखिएगा, आई कहीं भी आए, आई को आपने एज ए फर्स्ट पर्सन आएगा तो कैपिटल बनाएंगे। तो शेल आई, गाने को जो गाएंगे तो क्या कहेंगे उसको, सिंग आ सॉन्ग। ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब चाहे जुमले को आप जितना भी लंबा कर लें, क्या मैं गाना स्कूल में गाऊंगा, क्या मैं गाना अगले हफ्ते स्कूल में गाऊंगा, स्कूल के फंक्शन में गाऊंगा। जुमला लंबा होते जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो इनाम जीतेगा। अब यहाँ देखिए वो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो जुमला क्या हो जाएगा, विल ही। जीतने को क्या कहते हैं, आपको फर्स्ट फॉर्म होगा इसकी, विन है। तो क्या हो जाएगा, विल ही विन। और ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइज। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्राइज है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल ही विन द प्राइज। क्या तुम घर फ्रॉक करोगे। अब ये अगर तुम है तो यहाँ पे भी आपके पास विल आ जाएगा आपके पास शुरू में। सब्जेक्ट क्या है,
तुम तो यू हो जाएगा। फ्रॉक करना या बेचना एक ही बात है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पर सेल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल यू सेल। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, सही है। तो द होम आ जाएगा, आप याद रखिएगा। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको भी लंबा कर सकते हैं, इसमें टाइम भी, प्लेस भी ला सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे जुमले बनाएं। आपने बनाना, उर्दू में भी बनाना आना चाहिए, फिर उसकी ट्रांसलेट भी करना आना चाहिए। ट्रांसलेट के लिए मेथड हमने आपको बता दिया है, पहचान भी बता दी। तो याद रखिए, छोटे छोटे जुमले बनाएं। तुम खाओगे क्या, तुम खाओगे क्या, तुम पियोगे क्या, हम खेलेंगे। इस तरह जुमलों की आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ आपको सेंटेंस एक पॉज की सूरत में भी डाल दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।